मार्ट में आप सबका स्वागत है। शॉर्ट वीडियो में हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि CSR फॉर्म क्या है और CSR फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं उन NGOs को ये बताना चाहूँगी जो CSR फॉर्म के बारे में नहीं जानते। CSR फॉर्म एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको आप अप्रूव कराने के बाद ग्रांट्स और फंडिंग लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट उन NGOs के लिए है जिनको ये तो पता है कि CSR फॉर्म है क्या, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है और MCA से अप्रूव कैसे कराना है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, NGO इकोमार्ट आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग जानेंगे CSR फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे उसको फिल करना है और कहाँ पे उसको सबमिट करके अप्रूव कराना है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, वहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करेंगे MCA की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। MCA की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम लोग आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा MCA सर्विसेज का। MCA सर्विसेज पर हम लोग क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको E-फाइलिंग पर क्लिक करना है। E-फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग एक्टिविटीज CSR। ये फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब इस फॉर्म को फिल कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, ये CSR फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको फिल कैसे करना है चलिए जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नेचर ऑफ द एंटिटी, हमने देखना है कि हमारी जो एंटिटी है, हमारा जो NGO है, वो सोसाइटी एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड है या एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड है। पहला पॉइंट तो हम लोग ये देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि वो 12A और ATG अप्रूव्ड है या नहीं है। अप्रूव्ड है तो यहाँ से हम लोग जो भी हमारी एंटिटी है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है या सोसाइटी है। सेकेंड पॉइंट है वेदर द एंटिटीज इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी। इसमें ये बोल रहा है कि जो आपकी कंपनी है वो किसी ग्रुप ऑफ कंपनी के अंडर है या फिर वो एक इंडिविजुअल कंपनी है। आपने यस नो कर देना है। अगर आप एक इंडिविजुअल कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। उसके बाद इसका B पॉइंट है अगर आप हैं तो उसके अंदर उसकी बेसिक डिटेल्स डाल देंगे। अगर आप किसी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी नहीं है तो आप इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद पॉइंट आता है कि इफ नो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, क्या उसका 3 इयर्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और नहीं है। अगर है तो यस और अगर नहीं है तो नो। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी, हमारी एंटिटी क्या है, वही सेम फिर से सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, वो हम उस हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एंटिटी हम लोग फिल करेंगे। हमारी जो सोसाइटी है, NGO है, वो कब बना, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। उसके बाद D पॉइंट में हम हमारी एंटिटी का कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। E पॉइंट आता है दोस्तों ईमेल ID ऑफ द एंटिटी। यहाँ पे हम लोग जो हमारी एंटिटी की ईमेल ID है वो फिल करेंगे और OTP जो है आपको इसके ऊपर आएगा जिससे आपका ये फॉर्म वेरीफाई होगा। उसके बाद हमने एंटिटी का पैन नंबर डालना है। उसके बाद हमने डालना है कि हमारे NGO के अंदर कितने मेंबर्स हैं। आप 1, 2, 3 जितने मेंबर्स भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उनकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि नाम, डेजिग्नेशन क्या है, उसका पैन नंबर, अगर कंपनी है तो DIN नंबर क्या है, ईमेल ID।
उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट हमने अटैच करने हैं, पहला तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरा पैन कार्ड। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये किसी प्रोफेशनल से डिजिटल वेरीफाई कराना पड़ता है। आप इसको सीए से करा सकते हैं और सीएस से करा सकते हैं। इसमें 2 लोगों के डीएससी लगेंगे, एक तो जो एथोराइज सिग्नेटरी है आपकी एनजीओ का, उनके डीएससी से वेरीफाई होएगा, दूसरा या तो सीए या सीएस के डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होएगा। वेरीफाई होने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिटेल्स डाल लेंगे, जैसे कि वो एसोसिएट्स है या फेलो है, उनका मेंबरशिप नंबर क्या है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर क्या है। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद हम लोग चेक फॉर्म पर क्लिक करेंगे और इसकी प्री स्क्रूटनिंग करेंगे। जैसे ही आप इसकी प्री स्क्रूटनिंग करेंगे आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप इसको विद द हेल्प ऑफ सीए और सीएस एमसीए की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। विद इन अ डे आपको इस फॉर्म का अप्रूवल आ जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशंस के बारे में जानने के लिए एनजीओ इकोमार्ट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।